नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीना डावी के बारे में। टीना डावी ने जैसे ही तलाक की अर्जी जयपुर फैमिली कोर्ट में दी है तो बहुत सारे लोग लव जिहाद चिल्लाने लगे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही समय पर फैसला ले लिया है, नहीं तो वो भी अन्य लड़कियों जैसे निकिता तोमर की मृत्यु हो गई थी या निकिता तोमर को मार दिया गया था, वैसे ही वह भी मारी जाती। दरअसल में दोस्तों बात यह है कि उन्होंने जयपुर की फैमिली कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें उन्होंने बोला है कि उन दोनों के विचार मेल-जोल नहीं खाते हैं, इसलिए वह तलाक लेना चाहती है। दोस्तों यह एक आम बात होती है हर एक परिवार में, हर एक दाम्पत्य जीवन अपनाने वाले लोगों के बीच में कि कभी कभी विचार मेल-जोल नहीं खाते हैं। तो हो सकता है टीना डावी के अतर के साथ में कुछ ज़्यादा ही विचार मेल-जोल ना खा रहे हों, इस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया हो, जो कि बात भी एकदम सही है क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग है। अब इसमें लव जिहाद वाली बात आती ही नहीं है, जबकि दोनों लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की थी। जब उन्होंने शादी की थी तब उस समय तो किसी व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं था, ना ही लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। लेकिन हाँ, उन दोनों ने शादी बहुत देर बाद की थी या बहुत दिनों बाद की थी, बल्कि जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसके बाद दोनों खूब चर्चा में थे। तो दरअसल में बात यह है कि टीना डावी का अपना खुद का एक ब्लॉग है जिस पर वो अपने यूपीएससी में सेलेक्ट होने के काफ़ी पहले से ही लिखती आ रही थी। उसमें उन्होंने एक कॉलम पर उन्होंने 1 साल पहले करीब ऐसा ही कुछ विचार साझा किए थे या लिखा था, और दोनों करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय से साथ में नहीं रह रहे थे। इसलिए टीना डावी ने धीरे धीरे या सबसे पहले अपने नाम से उन्होंने खान सरनेम हटाया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अतहर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने ट्विटर से भी अतहर को अनफॉलो कर दिया था, और साथ ही साथ अपने ट्विटर से अकाउंट से कश्मीरी बहू का टैग भी हटा लिया था। और पिछले कई दिनों से वह अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ कर रही थी। अब इसमें लव जिहाद वाला एंगल कहीं से फिट बैठता ही नहीं है, फिर भी लोग लव जिहाद का एंगल लेके बैठे हुए हैं। जो लोग उसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अब टीना डावी को ही लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने वाली है, जबकि इसमें लव जिहाद का ऐसा कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लगभग 1 साल पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से लिख दिया था कि धार्मिक कट्टरता बहुत बुरी चीज़ है। इसका मतलब यही होता है कि अतहर या उनके परिवार वाले या तो उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने को बोल रहे थे या फिर उनको बहू स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिससे उन्होंने ऐसा लिखा होगा अपने ब्लॉग में। शायद धार्मिक कट्टरता एक कारण हो सकता है, क्योंकि संविधान भी दोनों को आज़ादी देता है, दोनों को अपनी अपनी पसंद चुनने का, अपनी अपनी स्वतंत्रता चुनने का अधिकार है। शायद इसलिए ही टीना ने यह फैसला लिया हो, लेकिन इसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढना बिल्कुल ही अनुचित है। वैसे भी ज़्यादातर छात्र जो यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं वो अविवाहित होते हैं, और उनमें से उन ज़्यादातर की शादियां अपने साथ वाली लड़की या किसी बैचमेट से ही होती हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं। बस बात इतनी सी है कि इन दोनों ने शादी थोड़ा जल्दी कर ली थी, वो भी ट्रेनिंग ख़त्म होने के पहले, क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इन लोगों को अपना अपना कैडर अलॉट हो जाता है, जो भी ट्रेनिंग करते हैं सभी साथ में। इसलिए इन लोगों ने होशियारी दिखाकर शादी कर ली थी पहले, ताकि दोनों को एक ही जगह पर या एक ही राज्य में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो बाद में इन लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा ट्रांसफ़र के लिए, या फिर इधर उधर आने जाने में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो बाद में हुआ भी यही था, उन दोनों लोगों को एक ही कैडर मिल गया था राजस्थान। अब बात आती है कि उन्होंने इतने समय बाद ऐसा क्यों किया, जबकि उनको तो वो पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था यदि अतहर उन्हें परेशान कर रहे थे या दबाव डाल रहे थे। दोस्तों इसका सीधा सा कारण है कि अभी कोविड के समय में उनका यानी टीना डावी का भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी फेमस हो गया था। इससे उन्होंने सरकार का थोड़ा बहुत विश्वास जीत लिया, और अभी हाल ही में उन्हें जुलाई में ब्रिक्स का ऑनरी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है, यंग लीडर स्टीयरिंग कमेटी का, जिससे अब उन्हें सरकार का थोड़ा बहुत सपोर्ट है। इसलिए उन्होंने अभी इस समय अपने तलाक की अर्जी दी है, ताकि आसानी हो जाएगी, सरकार उनके सपोर्ट में रहेगी। अब कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि इन दोनों ने अपनी ताजमहल के सामने फ़ोटो
बैठकर फ़ोटो खिंचवा कर डाली थी या वायरल की थी, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अब इस पर भी बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा ही कारण है। तो दोस्तों इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन, जो कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं, यह सन 2000 में अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने आए थे। तो कुछ समय बाद इन दोनों लोगों का तलाक हो गया था। इसके बाद सन 1992 में ब्रिटिश राजकुमारी प्रिंसेस डायना भी ताजमहल देखने आई थी। तो 10 महीने के बाद इन दोनों का और चार्ल्स का तलाक हो गया था। इसके बाद फिर नाम आता है टॉम क्रूज का, जो कि 2011 में टॉम क्रूज फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के वर्ल्ड प्रीमियर से पहले भारत आ गए थे और ताजमहल के सामने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। यहाँ से लौटने के बाद सन 2012 में टॉम क्रूज का उनकी पत्नी कैटी होम्स से तलाक हो गया था। इसके बाद नाम आता है रसेल ब्रांड का, जो कि सन 2009 दिसंबर में रिलीज हुई कैट फेरी नाम की फिल्म में उन्होंने एक्टर का रोल किया था। वह ताजमहल देखने अपनी गर्लफ्रेंड कैट फेरी भी उनके साथ आई थी। यहाँ से लौटने के बाद दोनों ने शादी भी की थी, मगर दोनों का 14 महीने के बाद तलाक हो गया था। इसके बाद नाम आता है बोरिस बेकर का। बोरिस बेकर सन 2012 में दुनिया के महान टेनिस प्लेयर अपनी पत्नी लिली के साथ ताजमहल देखने आए थे। बाद में इन दोनों का भी तलाक हो गया था। इसके बाद फिर नाम आता है जैकलीन कैनेडी का, जो कि 1962 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी थी और फर्स्ट लेडी रहते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान की गुडविल ट्रिप पर आई हुई थी। इस दौरान वे ताजमहल देखने भी पहुंची थी, लेकिन लौटने के बाद 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी और जैकलीन अकेली रह गई थी। इसके बाद नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि इसी साल की शुरुआत में अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत आए थे और उस समय मोदी सरकार ने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था अहमदाबाद में। इसके बाद फिर वो दोनों लोग ताजमहल देखने गए थे। तो सुनने में आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन दोनों का जनवरी में तलाक होने वाला है। अगर सच में ऐसा हो जाता है, मेलानिया और डोनाल्ड ट्रंप का तलाक हो जाता है, तो इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शायद एक ऐसा कारण या कुछ लोग इसको उचित ठहरा सकते हैं, ऐसे एक कारण मान सकते हैं, मगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ऐसा मिथ हैं और अफवाहें हैं। लोग बिना वजह ही धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं या लव जिहाद का नाम बोलकर धर्म की छवि धूमिल कर रहे हैं और किसी विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जबकि टीना ने खुद इसके बारे में अभी तक कुछ भी टिप्पणी नहीं की है कि उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव था या फिर उन दोनों के आपसी मतभेद थे या फिर उन दोनों का सच में विचारों का मेल जोल नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्या मैंने जो बताया है उनमें से कुछ चीज़ें सही हैं या गलत हैं? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद। Peace.